रहे हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक 4 वर्ड से मिलकर बना होता है, ADME। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। चौथा क्या होता है? एक्सक्रीशन। ये जो टॉपिक है आपको दिख रही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अगर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा तभी उस ड्रग का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी जाके उस ड्रग का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। और जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वही ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? मेटाबोलाइज होना, किसी भी सब्सटेंस का मेटाबोलाइज होना, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑर्गन हमारा कौन सा आता है? लिवर आता है। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। मेटाबॉलिज्म होगा तभी जाके एक्सक्रीशन होगा बॉडी से। जैसे हमने बताया था, जो हमारी ड्रग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है, एक आपकी लाइपोफिलिक ड्रग होती है। लाइपोफिलिक ड्रग जो होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, और हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है। लाइपोफिलिक ऐसी ड्रग होती है, क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल। एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग। हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल। क्या होती है? वाटर सॉल्युबल। जब हम बताए थे, बोले थे कि जो आपकी लाइपोफिलिक ड्रग होती है, लाइपोफिलिक ऐसी ड्रग होती है जो आपके लिपिड सॉल्युबल होती है, मींस के लिपिड कंपोनेंट्स में डिसॉल्व होगी। हाइड्रोफिलिक ड्रग आपके वाटर सॉल्युबल होती है, जो कि आपका वाटर कंपोनेंट में क्या होगी? डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो आपकी जो मेम्ब्रेन थी वो किस लेयर से मिलकर बनी होती थी? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती थी, ठीक है। इस लेयर को क्रॉस करने के लिए ड्रग को हाइपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, तभी जाके ये ड्रग हमारी इस लेयर से क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। जो हाइपोफिलिक वाली नेचर की, जो लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग थी, वो आसानी से इस लेयर को क्रॉस कर जाती थी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही क्या रहता है? लिपिड नेचर की रहती है, इसलिए यहाँ से ड्रग आसानी से क्रॉस हो जाती थी। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक वाली ड्रग थी वो इस लेयर को नहीं क्रॉस कर पाती थी। इसके लिए क्या लगा रहता था? यहाँ पे बैरियर लगे रहते थे, चैनल लगे रहते थे। इसी चैनल के थ्रू क्या करती थी? दवा क्रॉस कर पाती थी। अब देखिए, अब जो हमारा एक्सक्रीशन होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? हमारे यूरिन से होता है। यूरिन क्या है? एक तरफ का पानी है, वाटर है, ठीक है। तो जो हम दवा खाते हैं वो कम से कम 70% तो हमारी लाइपोफिलिक वाली ड्रग होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन से आती है। बाकी 30% तक हमारी कौन सी ड्रग होती है? हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है। सबसे ज्यादा हमारी लाइपोफिलिक ड्रग होती है। ये लाइपोफिलिक ड्रग सिर्फ लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स में डिसॉल्व होती है, और जो हमारी किडनी होती है, जो वाटर को फिल्टर करने का काम करती है, वो हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तब आप ये बताइए, ये जो लाइपोफिलिक नेचर वाली ड्रग है, क्या किडनी से मींस की यूरिन से आसानी से पास आउट हो जाएगा? नहीं होगा। जो आपका हाइड्रोफिलिक की ड्रग है वो क्या होगा? आसानी से पास आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर है, वाटर सॉल्युबल है, वो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन
जो ड्रग होती है वो यूरिन से आपकी आसानी से पास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जो लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग होती है, जैसे वो आपका जैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पार्टिकुलर रिसेप्टर में बाइंड करती है, फिर आपके कहाँ पे आती है, लीवर के पास आती है। आप कोई भी ड्रग देख लीजिए, अगर आप आईएम देख लीजिए, आईएम आईवी, अगर वो ब्लड में जा रही है तो घूम फिर के ब्लड में जाएगी, एक्शन शो करेगी, लेकिन घूम फिर के कहाँ पे आएगी, आपके लीवर के पास। उसको आना है तो आना है, लीवर के पास क्या करना है, उसको आना ही है। कोई भी ड्रग हो वो लीवर के पास आएगी। तो जो आपका ये मेटाबॉलिज्म होता है, ये क्या करता है, इसी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, मींस कि हाइड्रोफिलिक ड्रग को हमारे लाइपोफिलिक ड्रग को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में, हाइड्रोफिलिक नेचर में। क्यों करता है, ताकि ये ड्रग हमारी आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है, ताकि ये ड्रग हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ड्रग हमारी दो टाइप की होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो वाटर सॉल्युबल होती है, हाइड्रोफिलिक जो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसी वर्ड को आपको पोलर मॉलिक्यूल्स में दिखेगा, पोलर और आपका होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर ऐसे वर्ड में दिखेगा। पोलर मतलब होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ऐसी ड्रग जो आपके एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस में याद रखिएगा, एक्वस, ठीक है। एक्वस मतलब होता है वाटर, क्या होता है, वाटर। 3-4 वर्ड को अपने माइंड से कभी भी मत निकालिएगा। देखिए, एक आपका होता है पोलर, एक आपका होता है नॉन पोलर, ठीक है, एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक, एक आपका होता है लाइपोफिलिक, ठीक है, एक आपका होता है एक्वस। एक्वस मतलब वाटर ही होता है, एक उसको बाद में रखिएगा। जो आपका पोलर होता है, पोलर आपका ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाए, तो आपका कौन सा ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है। नॉन पोलर ऐसा ड्रग जो आपका आसानी से हाइड्रोफिलिक में न डिजॉल्व हो, मींस की वाटर में न डिजॉल्व हो, तो वो आपका कौन सा है, लाइपोफिलिक है, ठीक है। लाइपोफिलिक को हम लोग नॉन पोलर सब्सटेंस से जान सकते हैं और हाइड्रोफिलिक को हम लोग पोलर सब्सटेंस से भी जान सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक को एक्वस सॉल्यूशन से भी क्या करते हैं, जान सकते हैं। मेटाबोलाइज क्यों होता है पता चला ना? हमारा जो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी में जो ड्रग होती है, ड्रग को लाइपोफिलिक ड्रग को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोफिलिक ड्रग में, ताकि वह ड्रग हमारे किडनी में एब्जॉर्ब होकर यूरिन में आए और यूरिन के थ्रू उसका क्या हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए। मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है पता है ना? यस मैम, एक्सक्रीट आउट होने के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होने के लिए, मींस कि हमारे बॉडी से निकलने के लिए। जो हमारा लीवर होता है, ये 3 प्रोसेसेस से काम करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग होती है, लाइपोफिलिक जो ड्रग होती है, इसको हमारा कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में, हाइड्रोफिलिक ड्रग में, ताकि आसानी से वो हमारी स्वीट के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाए। अब स्वीट मतलब क्या होता है, पसीना। हमने बोला था कि हमारी जो ड्रग होती है वो पसीने के रास्ते भी बाहर निकलती है, तो पसीना क्या होता है, एक टाइप का पानी होता है, ठीक है। वहां से निकलने के लिए भी इस ड्रग को हमारे कन्वर्ट होना पड़ेगा हाइड्रोफिलिक में। और एक ड्रग होती है इनएक्टिव ड्रग कन्वर्ट एक्टिव ड्रग में। एक्टिव ड्रग कन्वर्ट एक्टिव ड्रग में, इनएक्टिव ड्रग में। हमारा लीवर 3 टाइप से मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में।
पहली बात, पहला क्या करता है, वो हमारे बॉडी से ड्रग को निकालने के लिए, हमारे बॉडी से ड्रग का एक्सक्रीशन करवाने के लिए तो क्या करता है, हमारे लाइपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोफिलिक ड्रग में, ताकि वो हमारे बॉडी से आसानी से निकल जाए। फिर क्या करता है, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आप क्या करते हैं, इंजेक्शन देखे हैं, इंजेक्शन का जो दवा होता है आप क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में इंसर्ट करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड में इंसर्ट करते हो, ब्लड में जाता है, फिर अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। वो ड्रग क्या है, हमारी एक्टिव है। वो ड्रग क्या है, हमारी एक्टिव है। वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ये हमारा ब्लड हो गया, ब्लड में जाने के बाद वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे गया। ठीक है, कहाँ पे गया, साइट ऑफ एक्शन पे गया। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या किया, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया और एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। फिर इसी ड्रग को हमारे कहाँ पे आना है, लीवर में आना है। कहाँ पे आना है, लीवर में आना है। ठीक है, पहले आप क्या किए, ड्रग को, इंजेक्शन है ये मान लीजिए क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन के सहारे आप ड्रग को ब्लड में दिए, ड्रग हमारी कहाँ गई, साइट ऑफ एक्शन पे गई, अपना एक्शन शो की। फिर इस ड्रग को लीवर के पास आना ही आना है, घूम रहा है, आना ही आना है। ये ड्रग हमारी क्या है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव ड्रग है। यहाँ पे एक्शन शो करके फिर अगर ये एक्टिव ड्रग लीवर के पास आई तो फिर ये ड्रग यहाँ पे जाएगी, अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी और एक्टिव फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे इसका एक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, तो वो भी एक टाइप का क्या है, नुकसान ही है। ठीक है, तो ये एक्टिव ड्रग जैसे ही हमारे लीवर के पास आती है तो लीवर क्या करता है, इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, मीन्स कि एक्टिव ड्रग को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ये ड्रग फिर से जब यहाँ पे जाएगी तो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगी और अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी। ठीक है, क्यों हो रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद आपका है इनएक्टिव ड्रग कन्वर्ट इनटू एक्टिव ड्रग में। इनएक्टिव ड्रग आपके कन्वर्ट होते हैं एक्टिव ड्रग में। दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ये प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होती है। देखिए कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो अपना एक्शन बहुत ज्यादा शो करती हैं, जो अपना एक्शन क्या करती हैं, बहुत ज्यादा शो करती हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक एक्शन देने लगती है, बहुत ज्यादा एक्शन शो करती है और आपको उतने एक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ऐसी दवा होती है जो काफी हाईली एक्टिव होती है, हाईली एक्टिव होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा जब पेन होता है, असहनीय जब पेन होता है तब दिया जाता है। लेकिन मॉर्फिन को आपके बॉडी में देने से पहले इस ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। ये हमारी क्या करती है, घूम फिर के फिर कहाँ पे आती है, लीवर के पास आएगी। जैसे अगर इंजेक्शन के थ्रू आप दिए तो ब्लड से क्या करेगी, घूम फिर के कहाँ पे आएगी, लीवर के पास आएगी। लीवर क्या करेगा, इस ड्रग को तब जाके एक्टिव करेगा, इस ड्रग को तब जाके क्या करेगा, एक्टिव करेगा और ये ड्रग फिर अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। देखो पहले ऐसे समझो, जैसे कि इनएक्टिव ड्रग क्या है, मॉर्फिन है। मॉर्फिन हमारी इनएक्टिव ड्रग है, ये पहले एक्शन नहीं देगी। जैसे ही इसको बॉडी में इंसर्ट किया, ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंची, लेकिन ये इनएक्टिव है, अपना एक्शन नहीं शो करेगी। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, फिर ये क्या करेगी, अपने साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी, अपने रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगी, वहां पे कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे पाएगी। फिर ये ड्रग क्या करेगी, घूम फिर के कहाँ पे आएगी, लीवर के पास आएगी। तो लीवर क्या करेगा, इस ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कर देगा, ये ड्रग को क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कर देगा। फिर से ये ड्रग लीवर से होते हुए कहाँ पे जाएगी, अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी और हमारे बॉडी से बाहर निकल आएगी। ठीक है, बात समझ में आया? मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, बात समझ में आया कि नहीं आया? मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ड्रग को लाइपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोफिलिक ड्रग में, ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट में जो दवा होती है ज्यादातर वो सबसे ज्यादा जैसे कि 60%
तो किस में आती है, नाइट्रोफिलिक में आती है, बाकी 30% तक किस में आती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में आती है। तो जो ये हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है वो हमारे बॉडी से आसानी से निकल तो जाता है, लेकिन ये जो निकल तो जाता है लेकिन हमारे बॉडी में घुस नहीं पाता है। तो घुसने के लिए इसके पास क्या होता है, कैरियर की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें किसके सहारे जाता है, हमारे बॉडी के अंदर कैरियर के सहारे जाता है। लेकिन ये क्या करता है, किडनी के थ्रू, पसीने के थ्रू आसानी से बाहर निकल आता है। लाइपोफिलिक ड्रग जो होती है ये हमारी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब तो हो जाती है, क्योंकि लाइपोफिलिक नेचर की है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर अपने साइट ऑफ एक्शन पे गई, अपना एक्शन होगी, लेकिन ये स्क्रीन आउट नहीं हो पाती है। ये ड्रग क्या होती है, स्क्रीन आउट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, और जो हमारी स्वीट ग्लैंड होती है जो पसीने को निकालती है वो भी हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये ड्रग हमारी क्या है, लाइपोफिलिक नेचर की है। मींस कि वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, उसके अंदर जाएगी नहीं। जब जाएगी नहीं तो बॉडी से कैसे निकलेगी। तो वो ड्रग जैसे ही हमारे लीवर के पास जाता है, लीवर उस ड्रग को क्या करती, कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोफिलिक में, तब जाके वो ड्रग हमारे किडनी में एब्जॉर्ब होती है, वहां पे फिल्टर होने के बाद हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरा हमने बताया कि एक्टिव ड्रग को कन्वर्ट कर देती है इनएक्टिव ड्रग में। जैसे हमने इंजेक्शन का एग्जांपल दिया, इंजेक्शन में क्या होता है, एक्टिव ड्रग होता है, उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड में इंसर्ट किया जाता है। तो पहले तो लीवर के पास नहीं जाएगी ना, डायरेक्टली जब आप उसको ब्लड में दे दिए तो ब्लड के सहारे अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गई, फिर तो उसको लीवर के पास आना है। फिर ये ड्रग क्या करेगी, लीवर के पास आएगी, लीवर क्या करेगा, इसके एक्शन को कम कर देगा, मींस की मेटाबोलाइज कर देगा, इसके एक्शन को ही खत्म कर देगा। जब ये ड्रग वापस से अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी तो इसका क्या होगा, एक्शन इसके पास नहीं रहेगा, अपने रिसेप्टर से नहीं बाइंड करेगी और अपना एक्शन नहीं दे पाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ इनएक्टिव ड्रग होते हैं जो हमारे एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेस उन ऐसी ड्रग के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसके पास एक्शन बहुत ज़्यादा अपना एक्शन शो करती है, उसके लिए होती है। ठीक है, तो जैसे हमने मॉर्फिन का एग्जांपल दिया, मॉर्फिन एक ऐसी एनाल्जेसिक दवा होती है, ये आपके बॉडी से पेन को रिलीव करती है। लेकिन मॉर्फिन आपकी प्रोड्रग होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इसको जैसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं देती है। फिर दवा वहां से घूमकर आपके लीवर के पास आएगी, लीवर क्या करेगा, इस दवा को एक्टिव करेगा। ठीक है, लीवर क्या करेगा, इस दवा को एक्टिव करेगा, तो फिर ये दवा अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, यहाँ के रिसेप्टर से बाइंड करेगी, अपना एक्शन शो करेगी और किडनी के पास जाएगी। हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफिलिक की है, तो क्या करेगी, हमारा किडनी उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देगा और आसानी से क्या करेगी, बाहर निकल आएगी। ठीक है, बात समझने, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए प्रोड्रग क्या होते हैं, प्रोड्रग चल नहीं रहा यार। प्रोड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो पहले हमारे बॉडी में अंदर करने के बाद क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, फिर बाद में एक्टिव होते हैं। उसको एक्टिव हमारा लीवर करता है। मींस की जैसे कि इनएक्टिव फॉर्म वाली जितनी भी ड्रग होती है वो हमारी कौन सी कराती है, प्रोड्रग कराती है। ठीक है, प्रोड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसको बॉडी में देने से पहले क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है। फिर जैसे ही बॉडी में पहुंचती है, बॉडी के बाद लीवर में जाती है, लीवर क्या करता है, एक्टिव में कर देता है। तो ऐसी ड्रग हमारी क्या कहलाती है, प्रोड्रग कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए।